जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर अख्तर एंड आई एम टॉकिंग टू यू थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ पर्सपेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर्विसेज। आज का हमारा मेन इशू है टू एड्रेस हाउ टू राइट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ एक बहुत अहम कंपोनेंट है और एग्जामिनर इस पैराग्राफ को लाजमी रीड करते हैं क्योंकि ये आपके ऐसे को एक मुकम्मल फिनिशिंग दे रहा होता है। लेट्स ट्राई टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के टेक्निकली तौर पे 4 कंपोनेंट्स हैं। एक, स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट द कंक्लूडिंग पैराग्राफ। पॉइंट नंबर 2, समरी स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 3, बॉडी पार्ट। पॉइंट नंबर 4, कंक्लूडिंग सेंटेंस। इन 4 बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ बहुत आसान पैराग्राफ होता है क्योंकि इसके अंदर आपने कोई नई बात नहीं करनी। जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ इज़ अबाउट ओनली 2 थिंग्स। एक, समराइजिंग, कि अपने ऐसे को मुकम्मल तौर पे समराइज़ करें। दूसरा, रीकैपिंग, जो अहम पॉइंट्स हैं उनको रीकैप करें। ये 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। कोई नई बात, कोई ऐसी बात जो आपने प्रीवियस पैराग्राफ में ना की हो या आउटलाइन में डिस्कस ना की हो, उसको इन कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इनकॉर्पोरेट नहीं करना। सो कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर कोई नई बात नहीं होगी, सिर्फ पुराने पॉइंट्स को रीकैप करना है और समराइज करना है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं और इसके लिए भी जो हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में टेम्पलेट बनाया था उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है जिसमें हम इकट्ठे रहना सीख रहे हैं। इसी के ऊपर हमने इंट्रो को अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसी आउटलाइन के ऊपर, इसी टॉपिक पे आज हम अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ को हमने स्टार्ट कैसे करना है, हाउ द एग्जामिनर विल कम टू नो कि आप आखिरी पैराग्राफ की तरफ शिफ्ट कर गए। कुछ कंक्लूडिंग फ्रेजेस होने चाहिए, कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स होने चाहिए जिसकी बेस पे एग्जामिनर विल गेट टू नो कि आप कंक्लूडिंग पैराग्राफ पे शिफ्ट हुए। कुछ फ्रेजेस याद कर लें। टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट, टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट, फाइनली इट कैन बी स्टेटेड दैट, लास्टली इट कैन बी स्टेटेड दैट, समराइजिंग द डिस्कशन it can be stated that, in conclusion it can be stated that। ये 5 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपने इनसे अपने कंक्लूजन को स्टार्ट करना है। एंड आई पर्सनली बिलीव ये फ्रेज सबसे ज़्यादा अच्छा है। टू कंक्लूड कॉमा इट कैन बी स्टेटेड दैट। यहाँ से आपने अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ को स्टार्ट करना है। इसके बाद टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट के बाद आपने अपने टॉपिक का थीम जोड़ना है। टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज विच हैज फैसिलिटेटेड आवर लर्निंग एंड लिविंग टुगेदर। सो टू कंक्लूड इट कैन बी स्टेटेड दैट के बाद जो भी आपका टॉपिक है उसका थीम जोड़ देना है आपने। To conclude, it can be stated that illiteracy and democracy cannot move together. To conclude, it can be stated that peace is the essential message of Islam. To conclude, it can be stated that imagination is more powerful than knowledge. To conclude, it can be stated that one who uses force is afraid of reasoning. जो भी टॉपिक का थीम हो, उस टॉपिक के थीम को आपने कनेक्ट कर देना है इस फ्रेज के साथ। To conclude, it can be stated that आगे थीम। ये हो गया आपका स्टार्ट। स्टार्ट के बाद क्या करना है, समरी स्टेटमेंट। समरी स्टेटमेंट क्या है कि आपने अपने एसे को मुकम्मल तौर पे एक समराइज करना है। हर्डल्स, जो आपकी हर्डल्स होती हैं टॉपिक की, हर्डल्स और सजेशंस के बगैर आपने अपने एसे को समराइज करना है, हर्डल्स और सजेशंस के बगैर। और समरी स्टेटमेंट कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है क्योंकि आपने कंप्लीट आउटलाइन बनाई, आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, आपने इंट्रो लिखा, बॉडी पूरा ऐसे लिखा, आखिर में उसको सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस में समराइज करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। ये जस्ट एक बाएं हाथ की खेल है। सो आपने एक समराइज करना है। इस टॉपिक को हम कैसे समराइज कर सकते हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन have knitted the world together at various fronts.
These have created an immense ease in the form of regional and global organizations, joint military drills for the mankind to live together and learn from one another in many ways. सो यहाँ पे भी जब आपने समरी स्टेटमेंट बनानी है तो जो आपने अपनी आउटलाइन के बड़े डोमेन्स बनाए होते हैं, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, कल्चर लेवल पे, उन्हीं डोमेन्स को आपने इस्तेमाल करना है एंड यू हैव टू फॉर्मुलेट अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द एसे अपार्ट फ्रॉम हर्डल्स एंड सजेशंस. सो समरी स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, एक एसे की मुकम्मल आपने उसको समराइज करना है अपार्ट फ्रॉम हर्डल्स एंड सजेशंस. सो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट के बाद समरी स्टेटमेंट, उसके बाद है रीकैपिंग पार्ट. रीकैपिंग पार्ट में आपने क्या करना है कि पूरी आउटलाइन में जो जो अहम पॉइंट्स हैं, पूरी आउटलाइन में जो जो आपको लगता है कि दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उन अहम पॉइंट्स को आपने पासिंग रेफरेंस में बयान करना है, रीकैप करना है, उन पॉइंट्स में से गुजरते चले जाना है. ऐसा नहीं है कि उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन पासिंग थ्रू दोज पॉइंट्स. कि जिस तरह अगर आप पुराने ड्रामों में देखें तो रीकैप होता था कि पिछले एपिसोड में जो हुआ था वो जल्दी से बता दिया जाता था कि ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, फलानी चीज़ हुई. सो इस तरह से आपने अपनी आउटलाइन के चंद अहम पॉइंट्स में से फ्लो करते हुए गुजर जाना है. रीकैपिंग इसको कहते हैं कि आपने उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, 4, 5, 6 अहम पॉइंट्स को ब्रीफली तौर पे बता देना है. जैसा कि और यस, जब आप रीकैपिंग कर रहे हो तो इसमें आपने लिंकर्स का इस्तेमाल करना है. कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिंकर्स का मैक्सिमम इस्तेमाल करें. लिंकर्स कैसे? मोर ओवर, however, anyhow, therefore, hence, likewise, in addition to this, apart from this, not only but also. ये लिंकर्स हैं कुछ जो आपने इस्तेमाल करनी है. फॉर एग्जाम्पल, moreover, the concepts like economic liberalism, prevalence of the broad chain of MNCs and socio-economic organizations like SAARC, ASEAN have added to the globalization at regional and global level. In addition, enhanced cultural diffusion through social media, movies and NGOs and tools of diplomacy are considered the reliable means of learning from one and other. Apart from this, joint efforts to deal with the various issues of global origin have increased mutual learning and compromising behavior to live in peace and harmony. So you are going through your outline and you are just recapping, stating the main points. आखिर में जब आप अपनी आउटलाइन में से गुजर रहे हैं तो मेन पॉइंट्स को बयान करते हुए जा रहे हैं. इसी तरह जब आप आउटलाइन में से फ्लो कर रहे होते हैं तो आखिरी 2 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हर्डल्स, उस टॉपिक के ऊपर जो हर्डल्स हैं, उस टॉपिक के ऊपर जो रुकावटें हैं, उस टॉपिक के जो इश्यूज़ हैं और उनके सॉल्यूशंस. सो हर्डल से मुराद क्या? इश्यूज़. तो इस तरह जब आप रिकैप करते हुए आ रहे हैं तो आपने पहले, यानी कि जब मेन पॉइंट्स रिकैप कर दिए, उनके बाद कुछ इश्यूज़ को रिकैप करना है और कुछ सजेशंस को रिकैप करना है. सो हाउएवर से आपने आगे इश्यूज़ पे आ जाना है. हाउएवर, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक UN एंड OIC, ये क्या हो गए? सजेशंस. However, global institutions like OIC and UN need to play an effective role to address the issues like extremism and clash of civilizations. ठीक हो गया. So when you are passing through the main points, तो आपने hurdles और suggestions में से पास करना है. hurdles पहले बता दें, suggestions बताएं, या पहले suggestions बता दें, साथ उनके hurdles जोड़ दें, एक ही बात है. मीनिंग कन्वे होना चाहिए कि मीनिंग ये आना चाहिए कि यार ये इशूज़ हैं जिनको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, या ये सॉल्यूशंस हैं इन इश्यूज़ के लिए. गेटिंग दिस पॉइंट. और आखिर में जो लास्ट पार्ट है, दैट इज़ द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द योर एसे. तो उसमें आपने सिर्फ ये लिखना है, हेंस कॉमा इट इज़ प्रूव्ड, हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट करके फिर अपने टॉपिक का थीम जोड़ना है. हेंस इट इज़ प्रूव्ड दैट what is a global village? Learning to live together. Hence it is proved that peace is the essential message of Islam. Hence it is proved that democracy and literacy cannot move together. Hence it is proved that the one who uses force is afraid of reasoning. Hence it is proved that violence is the last refuge of incompetent. So आखिर में आपने अपने टॉपिक के थीम को जोड़ लेना है.
सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो आपने एक सीक्वेंस में लेके आनी है। और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कोई नई बात नहीं करनी, पुराने पॉइंट्स को समराइज एंड रिकैप करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।